नमस्ते गुरु जी। नमस्ते साध संगत जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। आज हमारे बीच गायत्री आंटी जी उपस्थित है, जो कि अपना सत्संग शेयरिंग करेंगी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम की तरफ से आंटी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वासन अंकल जी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, आप अनम्यूट होके अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। जय गुरु जी। ओवर टू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। अरे थोड़ा घबरा पता किस पे गई थी। हाँ। मैं शुरू करूं आंटी? जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। बुलाया बोली तेरा गुरु जी, बुलाया बोली तेरा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, सत्संग शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी का बहुत बहुत शुक्राना। महाराज ने ऐसे तो बचपन से ही अपना हाथ थामे रखा था। अम, अ, जिस बिल्डिंग में जिस घर में पैदा हुई थी वहाँ पे बचपन से पाठ पूजा, शिव की भक्ति, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ, और बिगिनिंग से हमें महाराज ने जोड़ के रखा था। बट इस लाइफ में महाराज ने बाकायदा अपने दरबार में 2019 में बुलाया। और at that time we were going through a very very rough phase in our life. um, uh, it was like एंड एंड मतलब जैसे हम लोग इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन महाराज कुछ सिखाने के लिए ही उस चौराहे पे आके हमें खड़ा कर देते हैं कि ही वॉन्ट्स टू नो व्हेन यू आर रेडी टू कम टू हिम, और व्हेन यू विल नीड हिज हैंड बिफोर यू इवन ब्रेक डाउन। तो हमारे लाइफ में महाराज ने ऐसे ही टाइम पे हमें बुलाया। एंड it was like all eggs in one basket and the basket broke. तो 2019 में मेरी एक फ्रेंड की मदर इन लॉ आई हुई थी। एंड पूरे दुनिया भर के मतलब बचपन से लेके आज तक आई थिंक मोर देन वन थर्ड ऑफ माई इनकम आई मस्ट हैव वेस्टेड ऑन फेंग शुए, वास्तु, एस्ट्रोलॉजर्स, हवन, पूजाज, नेम इट। लेकिन कभी भी वो एक तसल्ली नहीं थी। फुल फैमिली में ऑल द लेडीज इन द फैमिली वर राधा स्वामी फॉलोअर्स, ब्यास वाले बाबा जी। बट पहले फिर भी होता था कि नाम लेने की कोशिश की थी, बट नहीं, नाम नहीं मिला। एंड मैं बोला कोई ठीक है, कोई ठोस रीज़न होगा। बट फिर भी बाबा जी के दरबार में टाइम टू टाइम, जब भी दुबई में भी बाबा जी आते थे तो आई वुड टेक, लाइक यू नो, हम जाके वहाँ पे मत्था टेकने जाते थे। जब भी पहली बेबी हुई तो वहाँ पे गई थी मत्था टेकने, और जैसे गुरुजी अपने तरीके से भांडा साफ करते हैं तो उनको देख के कोई फीलिंग आती थी। दे यूज टू फील, आई यूज टू फील अ लिटिल, मतलब ओवरवेलम्ड आई वुड से। आगे चल के जब भी सेकेंड बेबी हुई आफ्टर 4 years, तो जब उनको लेके गई बाबा जी के दर्शन कराने, जब बाबा जी आए थे तो इट वॉज अ नम्ब फीलिंग, देयर वॉज नो दिस थिंग। एक मन में ख्याल आया तभी कि जस्ट बिकॉज ही इज़ माई मम्स गुरु डजेंट मीन कि ही हैज़ टू बी माई गुरु। एंड I give the credit to my younger one also majorly. शी इज़ बॉर्न ऑन गुरु पूरब, और नानक गुरु नानक जयंती के दिन पे पैदा हुई हैं। ऐसे महाराज जी किस हमारे गुरु जी किसके थ्रू मीडियम बनाते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो। एंड कट टू द स्टोरी वे
2019 में जो हमारी फ्रेंड की मदर इन लॉ थी जो आई थी, उन्होंने बोला कि चल, एक काम करो, आप हमारे साथ, मेरी नीस बहुत बिलीव करती है ये गुरुजी के दरबार में, एक बार चलो, यू आर गोइंग थ्रू सच अ रफ फेज, वाई डोंट यू कम। आई सेड आंटी, मैंने ना बहुत पैसे बर्बाद कर दिए ये सब चीज़ों पे, मुझे किधर नहीं जाना, मुझे किसी में विश्वास नहीं है, वी जस्ट डन विद इट। शी सेड नहीं, एक बार चल। बात, बात आई गई, ख़त्म हुई। कमिंग टू यहाँ पे दुबई में, तभी फ्राइडेज़ को सत्संग हुआ करते थे समाना होटल में। एंड फ्राइडे मॉर्निंग मुझे फ़ोन आता है कि मेरी फ्रेंड का, कि भाभी जय अभी गुरु जी उन्होंने, आंटी। हाँ जी। आंटी प्लीज अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। जय गुरु जी। ओके आंटी। अभी ठीक है आंटी? जी आंटी, अभी भी बहुत कम आवाज है। अभी ठीक है? नहीं आंटी अभी आंटी, ठीक है? अभी भी कम है। ये मेरा फुल वॉल्यूम है आंटी फ़ोन का, माइक का ओके कोई। आंटी। आपका दो पीसी पे चालू है शायद। आंटी ओके, ये फुल वॉल्यूम है आंटी मेरे फ़ोन का। मैं दूसरे फ़ोन से लॉग इन कर सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। अभी भी आवाज़ कम आ रही है? जी आंटी, अभी भी आवाज कम है। एक सेकेंड आंटी। तेरा अम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का ये सेवा बख्शने का। बहुत बहुत शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम का ये प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कराने का। महाराज ने इस लाइफ टाइम में वैसे तो बचपन से ही साथ दिया है। अ, जिस घर में मैं पैदा हुई थी वहां पे बहुत पूजा पाठ होते थे। अ, और बहुत मतलब राधा स्वामी में भी बिलीव करते थे। ऑल द लेडीज इन द फैमिली दे यूज्ड टू बिलीव इन राधा स्वामी अ लॉट। हम लोग वहां पे जाते थे बच्चों के तौर से। एज किड्स वी वुड गो टू द दरबार। जो भी महाराज का हुक्म होता था करते थे, बट इट वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। द बिलीफ वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर भी जाते रहे। फर्स्ट बेबी के बाद भी वहां पे गई, नाम लेने के लिए कि चलो शायद टाइम हुआ है, नाम ले लेते हैं। बट वहां पे नाम नहीं मिला। डिसअपॉइंट हुई, वापस आई। एंड उसके बाद सेकंड बेबी जब भी पैदा हुई तो वापस राधा स्वामी के दरबार गई बेबी को मत्था टिकाने को। बट उस दिन एक थोड़ा सा शिफ्ट जैसे हुआ। आई वॉज सिटिंग एंड बाबा जी सामने से चल के जा रहे थे, एंड आई वॉजेंट एक्साइटेड और हैप्पी और थ्रिल्ड टू सी हिम फॉर अ सिंपल रीजन के जस्ट एक ख्याल मन में जैसे आया कि जस्ट बिकॉज ही इज माई मदर्स गुरु डजंट मीन ही हैज टू बी माई गुरु। एंड आई गिव द क्रेडिट टू गुरु जी एंड माई यंगेस्ट डॉटर कि शायद वो गुरु नानक जयंती पे पैदा हुई हैं, उनके सदके शायद महाराज अपने दरबार में लेके आने वाले हैं। पता नहीं क्या था। कट टू 2019, जब भी गुरुजी यहाँ पे दुबई में सत्संग ऑलरेडी कराते थे समाना होटल में। एट दैट पॉइंट इन टाइम, from 2016 end onwards, or around about that time, uh, we were going through a very very rough phase in our life. And उसमें it was like all eggs in one basket, and the basket burst. uh, it was a bad investment, I would just put it like that. uh, so much so that
हेल्थ बहुत खराब हो गई थी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड द ओवरलोड। समझ नहीं आता था कि क्या गलत किया है, किसका इतना बुरा किया है, जबकि वो हाउ डू वी रन द शो। इतना कंडीशन खराब था कि हाउ डू वी सस्टेन आवरसेल्व्स, व्हाट डू वी डू। एंड 2019 अराउंड जुलाई, I don't remember exactly, Guruji maaf karna. I don't remember it was Guruji's birthday or Guru Purab, but whatever came first, I think, in that month, Guruji ने मेरी फ्रेंड की मम्मी के थ्रू हमें बुलावा भेजा कि भाई, अ, गायत्री एक बार गुरुजी के दरबार में चलो। आई सेड, आंटी, वो एंड आंटी न्यू कि मेरे मेरे स्किन प्रॉब्लम बहुत वर्स थी। इट वाज लाइक लेप्रेसी, बट नॉट ट्रांसमिटेबल। सो व्हेन आई से नॉट ट्रांसमिटेबल, मतलब इतनी शरीर में उस वो स्किन में इतने रैशेस थे, इतनी इचिंग होती थी, इतना पेन होता था। 2 मिनट का रेस्ट नहीं था, दिन हो या रात हो। आई वुड जस्ट कीप स्क्रैचिंग एंड एवरी टाइम आई वुड गो टू अ डॉक्टर इट वुड जस्ट फ्लेयर अप। तो वो स्किन प्रॉब्लम पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गई थी। थैंकफुली ना बच्चों को ना हस्बैंड को किसी और को ट्रांसमिट नहीं किया वो महाराज ने। एंड तो वो आंटी ने जब, एंड उसके वजह से डॉक्टर जब भी जाती थी एवरी टाइम वो बहुत अनबेरेबल हो जाता था, तो डॉक्टर खाली स्टेरॉइड्स पंप इन करते थे एंड उसके वजह से वेट गेन बहुत हो गया था। तो इट वाज लाइक ना मन की यू नो ना मन का सुकून था, ना यू नो work was going haywire. So everything was just falling apart, whether it was the मन की शांति या तन की शांति, जो भी आप बोलो, it was nothing was just working out. तभी मेरे फ्रेंड की मम्मी ने बोला कि एक बार चल। ऐसा आंटी, मैं ना ये बहुत सारे पूजा पाठ कराए हैं, बहुत बाबियों के पास घूमी हूँ, पंडितों को दिखाया है, फेंग शुई, वास्तु, दुनिया भर की चीजें की हैं, बस अभी किधर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। पूरा 1/3 ऑफ द इनकम स्पेंड किया है इस सब चीजों पे। बात आई गई खत्म। तभी दुबई में फ्राइडेज को सत्संग हुआ करते थे एंड समाना होटल में। एक रात पहले या फिर सेम मॉर्निंग में मुझे मेरी फ्रेंड का फोन आता है कि भाभी, आई डोंट नो एनीथिंग, आपको चलना है साथ में। एंड ऐसे ठीक है, चलते हैं, देखते कैसे होता है। जाके ही आना है ना। आई टोल्ड माई हस्बैंड, लेके चलो। ही टुक मी देयर एंड वहां पे जब भी जैसे महाराज के दरबार में पहुंचे, समझ नहीं आ रहा था कि, मतलब इट वाज इन अ होटल बैंक्वेट एंड वहां पे पीछे वाले हॉल में हमें जगह मिली बैठने की। मेरे हस्बैंड तो नहीं आ पाए पहले टाइम जब भी दरबार में बुलाया था, बिकॉज उनको जैसे गुरु जी की मर्जी होगी, उनका उनको पार्किंग नहीं मिली, तो इट वाज जस्ट मी ओवर देयर। एंड जैसे बैठे तो शब्द नहीं पता था कि टाइम पे पहुंचना चाहिए, गुरु को नहीं वेट कराना चाहिए। वहां पे पहुंचे एंड जैसे ही गुरबानी चालू थी ऑलरेडी और चाय प्रसाद आया, मैंने बहुत इसके साथ सेवादार को बोला कि सॉरी, आई डोंट ड्रिंक टी। तो उन्होंने बोला कि आंटी, ये प्रसाद है, आपको पीना ही पड़ेगा। तो ऐसा ठीक है, ऐसे आई वाज अ टी टॉटलर, मैं नहीं पीती थी। तो चाय प्रसाद महाराज ने पिलाया और जैसे शबद बानी चलते जा रही थी, बस आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलते जा रहे थे, जैसे पता नहीं जन्मों जन्मों का महाराज फाइलें खोल देते हैं ना, जैसे अभी सब पता चलता है। तो आ, वो भी शुक्राना महाराज का कि दरबार में आपने आने दिया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। वो स्किन प्रॉब्लम बैड टू वर्स होती गई और उसके बाद मैं किसी जहां भी जाती मुझे महाराज का स्वरूप दिखाई देता। एंड माइंड यू, दुबई में यहाँ पे वेरी ओपनली रेस्टोरेंट्स में या किधर भी महाराज का स्वरूप यहाँ पे
यूएई में, रादर नॉट दिस थिंग, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इतना ओपनली यू कांट कीप इट एनीवेयर। किसी के घर में है, प्राइवेट है, ओके, बट रेस्टोरेंट्स में ओपनली ये सब नहीं करते थे। एक दिन ऑफिस के बाद एक रेस्टोरेंट में जा रही थी शाम के टाइम पे, एंड वहां पे महाराज का स्वरूप दिखा। ऐसे मैं जिधर जा रही हूँ आप मेरे को दिखाई दे रहे हो, आप मतलब कौन हो? एंड उसके बाद वापस एक फ्रेंड के शॉप पे गई थी, वहां पे अ, अ, उनसे मिलने, एंड उनकी वाइफ को पहली बार मिल रही थी, तो वहां पे भी महाराज का स्वरूप दिखाई दिया था। ऐसे ये कौन है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आई कैन सी हिम एवरीवेयर। एंड शी एक्सप्लेन अबाउट हर जर्नी विद गुरुजी। एंड वहां से मैं जब वापस आ रही थी और एक दिन बहुत स्ट्रेन थी, मैंने बोला अगर आप सचमुच में हो तो आप, आई डोंट नो, आप कुछ करो टू प्रूव इट दैट यू रियली एग्जिस्ट। नहीं पता था, माफ करना महाराज, नहीं पता था कि गुरु को चैलेंज नहीं किया जाता है या ऐसे कोई कंडीशन नहीं रखी जाती है कि यू नो ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ। बट एज महाराज यूज्ड टू ऑलवेज से कि ये कलयुग है, गुरु को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। महाराज ने मुझे एक शॉर्ट ट्रिप पे अ, भेज दिया उसके बाद। दैट वाज द ब्रेक आई रियली नीडेड, एंड आई कांट बी एवर ग्रेटफुल कि महाराज ने अपने शरण में लिया पहली बात तो। वो स्किन प्रॉब्लम के लिए मैं, मतलब मोर देन अ डेकेड प्लस मैंने दवाइयाँ ली होंगी, जो मतलब जब भी फ्लेयर अप होता था डॉक्टर्स के पास भागती थी। बट महाराज के अपने शरण में महाराज ने जब भी लिया, उसके बाद मुझे एक रैंडम फ्रेंड के थ्रू एक डॉक्टर का डिटेल्स मिला, एंड वहां पे जब भी वो डॉक्टर के पास गई, शी डिटेक्टेड, उनका प्रोग्नोसिस था कि अरे ये तो दिस इज नॉट एक्जिमा, दिस इज अटोपिक डर्मेटाइटिस, ये तो बच्चों को होना चाहिए, तुझे अब तक कैसे हो रहा है? ऐसा आई डोंट नो। ऐसे डॉक्टर मैं थक गई हूँ स्टेरॉइड्स ले लेके कि क्या करना है। पहले उन्होंने इमीडिएट स्टेरॉइड मेडिसिन चालू कराए, लेकिन उसके बाद अ, उन्होंने बोला कि you're lucky, अभी बायोलॉजिकल इंजेक्शन निकली है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, बट लेट्स सी इफ योर इंश्योरेंस अप्रूव्स। एंड कटिंग स्टोरी शॉर्ट, महाराज की मेहर है, वो इंजेक्शंस बहुत महंगे थे, एंड एट दैट टाइम और इवन नाउ अगर वो डोजेज उन लोग मुझे बोले कि लेना है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आई वाज लाइक डॉक्टर देखो कुछ कर सकते हो तो बहुत आई विल बी ग्रेटफुल। तो उन्होंने सब सबमिट किया, इंश्योरेंस ने अप्रूव किया, एंड आस्ते आस्ते करके हीलिंग चालू हुई। महाराज ने सही रास्ते पे, सही डॉक्टर बोलते ना, जब भी महाराज ब्लेस करते हैं दवाई तो ही वो दवाई काम करती है, और सही मीडियम के थ्रू काम करती है, तो वो भी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। ये आस्ते आस्ते हील होने लगा, हेल्थ बेटर होने लगी, थोड़ा काम पे फोकस होने लगा। फैमिली में वो स्ट्रेन, वो इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगा कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर। फिर कोविड में महाराज ने जब भी पहली बार 2020 में सत्संग कराया था ऑन द 22nd of January, तभी जैसे सेवादार आंटी आई थी, अ, उन्होंने जैसे दरबार महाराज का लगाया, हम लोग सब बैठे थे, एंड suddenly there was a whiff of rose fragrance. It was very strong. जो हमारे फ्रेंड्स आसपास बैठे थे और बिंदु दी वहां पे थी, तो देखा कि मतलब एक जैसे महाराज की खुशबू ने जैसे पूरे हॉल में एक ये हो गया। मेरे हस्बैंड बोलते कोई परफ्यूम लगाया होगा। आई सेड आई डोंट नो, एंड तब वो अहमियत नहीं पता थी महाराज के फ्रेग्रेंस की।
बट हम लोग को बोला गया था कि संगत आने वाली है, आप लंगर ये सब रेडी करके रखना। पूरा महाराज ने दरबार भर दिया। बहुत ब्यूटीफुल सत्संग किया था महाराज ने उस दिन। एंड उसके बाद इंडिया गई कि कुछ बेटर हो जाए ट्रीटमेंट। रात-रात भर सोती नहीं थी, बहुत तकलीफ में होती थी, बट जब ये इंजेक्शंस महाराज ने उसके बाद चालू कराए, बहुत रिलीफ मिलने लगा। एंड वन ऑफ द डेज़ वापस तबीयत खराब हुई थी। अ, और मैं ऐसे ही सोफ़ा पे लेटी हुई थी। रात को सडनली माय डॉटर कम्स आउट ऑफ हर रूम। शी लाइक, "Ew, who's put this rose perfume?" एंड आई वाज़ लाइक, मैं इस कंडीशन में बैठी हूँ, तुझे लगता है मैं आई एम इन अ स्टेट टू एक्चुअली गेट अप एंड अप्लाई परफ्यूम, एंड माइंड यू वी डोंट हैव एनी रोज़ परफ्यूम्स। बट मुझे आई वाज़ फीलिंग ब्रेथलेस, अनईज़ी, एंड आई जस्ट वहाँ पे सो गई तभी। नेक्स्ट मॉर्निंग उठी, 2-3 दिन की वीकनेस थी। ऑल सेड एंड डन, महाराज ने अपनी कृपा बना के रखी है। हेल्थ के इश्यूज़ जितने भी आए और ऐसे लगता था कि गुरु मिल गया है, आई हैव कम टू द राइट प्लेस। बट कहाँ न कहाँ एक होता था कि गुरु मिलने के बाद लाइफ़ बहुत स्मूथ हो जाएगी। महाराज ने वही दिखाया कि आई ट्राई टू ब्रिंग यू आउट नॉट फ्रॉम जस्ट द कार्मिक रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट यू हैव डन इन दिस लाइफ़टाइम, बट आपके सारे लाइफ़टाइम्स का मैं फाइल्स खोलता हूँ और मैं तभी वो क्लीनिंग चालू करता हूँ, आपका भांडा साफ करता हूँ और फिर भी आप गंदे भांडे-वांगुर हो जाते हो। तो अ, आस्ते-आस्ते करके महाराज ने सत्संग पे जाना शुरू कराया, अ, और अपनी तरफ खींचते गए। और महाराज ने फिर I started marking that month of July as our the anniversary between me and महाराज, कि महाराज ने अब जोड़ा है। अ, हम जैसे पंजाबियों में करवा चौथ होता है, वैसे सिंधियों में तीजरी होती है। एंड सेम अराउंड 2020 की तीजरी होगी तभी। एंड आई वहाँ पे पाठ करने के लिए, हम लोग जैसे करवा चौथ में भी रिचुअल्स होते हैं, तीजरी में भी होते हैं, तो वो फ़ॉलो करते-करते उस दिन जभी गई थी वहाँ पे रिचुअल फ़ॉलो करने, पूजा करने, नीचे उतरी थी तो आई मेट एन एक्स कलीग। एंड मैंने उनको वही बोला कि वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुरुजी एंड uh, how Guruji connected each of us, and Amrit Vela ki topic nikli. I said, yeah, sure, Amrit Vela. She said, I'll add you to the group of Amrit Vela satsangs. I said, yeah, I'll be more than happy because सारा दिन काम पे होते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, एंड मॉर्निंग टाइम होगा तो इट विल बी गुड, आई गेट टू अटेंड। But when I meant attend, as in, I thought it was a group that will, will be like a support group that will wake you up in the morning, and ऑनलाइन या जो भी फ़ोन पे सिस्टम था तभी, कि सत्संग अटेंड कर सकेंगे करके। एंड एवरी टाइम देयर वुड बी एन इनवाइट, आई वुड जस्ट से अवल खैर। अवल खैर इन सिंधी मीन्स देखेंगे इंशाल्लाह, अ, इन इस्लाम दे से इंशाल्लाह कि लेट्स सी, गॉड्स विल। तो मैं वो ग्रुप पे लिखते गई अवल खैर, एंड आई वुड नेवर लैंड अप वेकिंग अप कंप्लीटली। एंड मुझे नहीं पता था दिस वाज़ एन इन्विटेशन टू फिज़िकली बी समव्हेयर। एंड वन फाइन डे जब भी महाराज ने अमृत वेले पे, जब भी तबीयत ठीक होने लगी, महाराज अमृत वेले उठाने लगे। एंड आई one on the first time when I went for that satsang was at that colleague's place only, and one of the uncles says, "Who is this Gayatri? She keeps saying Aval Khair, but she never really turns up."
एंड शी सेड अंकल शी इज़ गायत्री। आई सेड अंकल आई एम सॉरी बट 6 महीने से मुझे यही लग रहा था कि आप ये कोई सपोर्ट ग्रुप है जो सवेरे उठाता है एंड सत्संग करते हैं, शबद बाणी सुनते हैं और व्हाटएवर बट नथिंग वुड कम अप नीदर डिड आई हैव द टाइम टू डिस्कस इट विद जूही अगेन तो नहीं हुई बात। अ, आस्ते-आस्ते महाराज ने सत्संग चालू करा दिया और जब भी वो एनिवर्सरी सत्संग मार्क करने लगे महाराज का और मेरे इस लाइफ टाइम में इस कनेक्शन का, तभी महाराज ने काफ़ी सारे सत्संग कराए। आस्ते-आस्ते करके और महाराज से जुड़ने लगे। टर्न बाय टर्न महाराज का अ, दूसरे सत्संग के इनवाइट्स मिलने लगे। महाराज ने अपने साथ सेवा में जोड़ दिया, उसका भी बहुत-बहुत शुकराना है। एंड जब भी हम लोग सब अच्छा लगने लगा, आस्ते-आस्ते काम में फ़र्क दिखाई दिया कि जो अ, एक विश थी कि अ, लाइफ़ में कुछ कर सकें, वो तभी ऐसे लग रहा था कि हाँ, अब लग रहा है कि काम कर पा रही हूँ, अब अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। एंड फिर महाराज जैसे संगत बोलती है कि महाराज आपकी टेस्टिंग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। इसमें महाराज ने अ, मुझे 3 बहुत बुरे एक्सीडेंट्स से बचाया है। अ, मैं गाड़ी चला रही हूँ और मुझे बिल्कुल होश नहीं है। Luckily, the first accident was like a nudge in the second car, and my daughter is, uh, kind of shrugging my shoulder कि मम क्या कर रहे हो आप राइट ले रहे हो मम यू आर ट्राइंग टू यू आर टेकिंग अ टर्न यू आर सपोज टू टेक अ यू हैव टू स्टॉप द कार मेरा ध्यान नहीं गया उसकी तरफ एंड मुझे बिल्कुल होश नहीं था व्हेन माय हस्बैंड केम जो आगे वाली कार जिसको मैंने अ, टच किया था उन्होंने उनकी गाड़ी में पीछे कैमरा थी, तो उन्होंने दिखाया मेरे हस्बैंड को कि शी इज़ अ अ, पुलिस रिपोर्ट निकालेंगे अ, एंड ही सेड या इट्स ओके नॉट अ प्रॉब्लम। वो प्रोसेस खत्म हुआ। सेकंड एक्सीडेंट हुआ, मैं ऑफ़िस से घर आ रही थी एंड तभी जो ऑफ़िस में तभी जाती थी अलकूज़ में था एंड आई आई स्टे एट अ कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे देरा में तभी रहती थी। तो वहाँ पे रास्ते में जैसे मैं आई देयर वाज़ अ लेडी ऑन माय लेफ्ट साइड जब ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो लेफ्ट साइड पे देयर वाज़ अ लेडी। उन्होंने गाड़ी को देखा फिर मुझे देखा और ऐसे मुंडी हिलाई कि व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ लुक शी गिव मी। आई वाज़ लाइक क्या है पता नहीं। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गाड़ी चलाते गई घर के जब ये बिल्डिंग के नीचे रैंप पे पहुँची तो तभी वहाँ पे मेरे सिक्योरिटी अ, बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। ही लाइक मैडम क्या हुआ? आई सेड क्या हुआ? एंड आई गॉट आउट ऑफ द कार। उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया, आई गॉट आउट ऑफ द कार। मैं देखा तो गाड़ी का बोनेट का हाफ चेज़ ही पूरा डैमेज, लेफ्ट का टायर पूरा डैमेज। मेरे हस्बैंड तभी कंट्री में नहीं थे, वो ट्रैवल कर रहे थे एंड अ, कट टू आई कॉल्ड अ फ्रेंड, आई सेड मुझे नहीं पता गाड़ी किसने ठोकी है, क्या हुआ है? मैंने तो सीधा वर्कशॉप से निकाला, मैंने तो बोनेट भी चेक नहीं किया। नॉर्मली व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार आप आगे से वॉक करके जाते हो अपनी कार की तरफ या पीछे से वॉक करके जाते हो टुवर्ड्स योर ड्राइविंग सीट। और इस टाइम जिस तरह से मेरी गाड़ी पार्क थी, मैं पीछे से साइड से निकली, गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बैठी है, रिवर्स लिया एंड आई वाज़ आउट ऑन द रोड ड्राइविंग। आई रियली पैनिक्ड समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? आई कॉल्ड अ फ्रेंड एंड ही केम अ, उन्होंने पूछा कि व्हाट हैपेंड? आई सेड आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड। अ, लेट्स फिगर आउट। ही सेड पुलिस को फ़ोन करता हूँ।
पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वहाँ पहुँची। ही सेड आई एम सॉरी, आपने शायद कोई प्रॉपर्टी डैमेज किया है या किसी को हर्ट किया है, हिट एंड रन है आपका, वी कांट रियली हेल्प यू। You will have to take the car back where you pulled it out from, and you have to call the police over there. वापस अलकूज़ का वर्कशॉप गई। मैंने अपने लैंडलॉर्ड जो जहाँ पे ऑफ़िस के यहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे कंपाउंड वहाँ पे वर्कशॉप्स हैं। मैंने लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया। आई सेड, "बॉस, आई नीड टू सी द कैमराज़ अराउंड दिस प्लेस।" And he said, "I'm sorry, I cannot show you the cameras." I said, "No, somebody has either banged my car or something has happened, but I'm sure I didn't meet with an accident." And पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोला कि आई एम श्योर आई हैव नॉट मेट विद एन एक्सीडेंट। आई कॉम्प्लिकेटेड कि कैसे मैनेज होगा, बट वेयर आई वाज़ वर्किंग देयर वाज़ अ कन्वीनिएंट फैक्टर, तो वहाँ पे फिर भी ऐसे चलो वर्कशॉप पे अ, बैठ जाऊँगी, जो भी होगा, एंड दूसरे ड्राइवर के साथ हेल्प लेके काम कर लूँगी। काम करने लगी थी, रेगुलर हो गई थी, और जिस कंपनी में काम करती हूँ, उनका अबू धाबी में भी ब्रांच है। तो अ, लास्ट 5 इयर्स से दुबई, अबू धाबी एवरीडे हो रहा था, एंड बट आफ्टर दिस एक्सीडेंट मैं आई यूज्ड टू गो टू द क्लोज़ेस्ट ऑफिस इन दुबई, व्हिच वाज़ इन अलकुज़। तो वहाँ पे मेट्रो लेके जाने लगी थी, हेल्थ वाज़ गेटिंग बेटर, बट अगेन दूसरे हेल्थ इश्यूज़ चालू हो रहे थे साइड में, साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। आई वाज़ लाइक ठीक है, व्हाटएवर। एक दिन जब ये अबू धाबी के ऑफ़िस गई थी, रैंडमली एक ड्राइवर का फ़ोन आता है, ऑफ़िस ऑफ़िस के ड्राइवर का फ़ोन आता है कि मैडम, ये गाड़ी ना अ अ, दुबई लेके जानी है। आई गॉट एक्साइटेड, आई सेड आई लव ड्राइविंग, एंड महाराज अगर मौका देंगे तो व्हाई नॉट? अ, मैंने उनको एक्सप्लेन किया पहले तो अ, अच्छी तरह से कि लिसन, आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव। बोलते नहीं मैडम, खाली दुबई तक लेके जाने का है, इट इज़ ओके। आई सेड ठीक है। I took the car back. Uh, uh, I called my brother and I said, "Listen, ये बोल रहा है गाड़ी लेके जाने को, डोंट वरी, मैं कॉफ़ी पीते-पीते चली जाऊँगी, आई विल बी फाइन।" उस दिन गाड़ी ली, अबू धाबी से दुबई आई। मुझे लगा कि शायद दिस इज़ एन इंडिकेशन कि आई कैन स्टार्ट ड्राइविंग बैक। लिटिल डिड आई नो इट वाज़ नॉट। couple of months down the line, I started driving back and forth. I said, "ठीक है, इधर तक लेके आ सकती हो तो मतलब आई एम फाइन, आई विल बी गुड।" डॉक्टर्स के चक्कर चालू थे। अ, दूसरा डॉक्टर चेंज किया था कि सेकंड ओपिनियन ले लेती हूँ। ही सेड, "या, इट इज़ फाइन, दिस मेडिकेशन इज़ फाइन।" आई सेड, "ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं।" बोलते, "नो प्रॉब्लम, यू ड्रॉप दिस मेडिसिन, यू टेक दिस मेडिसिन इंस्टेड।" वो हो गया। उसके बाद अ, ड्राइविंग वापस चालू की, एंड द थर्ड एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन मार्च 2020 5 uh, 10th March. I was driving back from Abu Dhabi to Dubai, and उस एक्सीडेंट में गाड़ी किधर भी नहीं रुकी है। uh, and en route I was supposed to pick up a संगत friend's mother, uh, and मैंने वहाँ पे जैसे उनके यहाँ पे आके गाड़ी अ, रास्ते पे चला रही थी, तभी देखा कि मैंने एग्ज़िट मिस कर दिया है, जिस एग्ज़िट से मेरे को वो टर्न लेना था, जिनको पिकअप करना था। वहाँ पे गाड़ी टर्न की और उनके वापस अ, उनके लोकेशन पे पहुँची उनको पिकअप करने को। तो जैसे गाड़ी से उतरी उनकी मम्मी को ग्रीट करने के लिए, अ, तो शी सेड, "गाड़ी को क्या हुआ है?" आई सेड, "कुछ नहीं, क्या हुआ आंटी?" शी सेड, "ये।" तब देखा कि गाड़ी के बोनेट पे सलिया जैसे एक होल था बड़ा-सा बोनेट पे, और उसी रात उसी दिन के पहली रात को, द नाइट बिफोर दैट, महाराज सपने में आते हैं और मैं महाराज के लेफ्ट या राइट हाथ, आई डोंट रिमेंबर, पर उनका हाथ दबा रही थी, एंड कट टू नेक्स्ट आफ्टरनून, जब ये आंटी के सामने गाड़ी खड़ी की, तो इसलिए गाड़ी को क्या हुआ है? बोनेट में होल देखा, मेरे को लगा कि वापस कुछ हुआ है, एंड लकीली और कुछ नहीं था, खाली नंबर प्लेट पे थोड़ा स्क्रैचेस था, जैसे किसी को नज किया है, और बोनेट में एक सलिया गया है, मेटल रॉड गया है बड़ा।
एंड वो आंटी को मेरे हेल्थ कंडीशन मेरी फ्रेंड ने बताया हुआ था, तो शायद उनको वो इंडिकेशन था। तो वो पीछे से नाम जप करती जा रही हैं, तो हम लोग दुबई पहुँचे एंड घर पहुँची वापस। फिर मेरी फैमिली ने दे पुल्ड द प्लग कि नथिंग डूइंग, यू आर गोइंग टू इंडिया फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ के डॉक्टर्स पे वी डोंट हैव फेथ। एंड इंडिया गए, डॉक्टर ने बोला कि आपको एमआरआई करना पड़ेगा दोबारा से। वी विल हैव टू डू द टेस्ट अगेन ऑल ओवर हियर। एंड आई सेड ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एमआरआई में मशीन में डालने के पहले उन्होंने अ, सब ये किया। एंड नॉर्मली इंडिया लोग जाते हैं, देयर इज़ अ सोल फ्रीडम, आई ऑलवेज़ कॉल दैट। एंड बट बिकॉज़ ऑफ आवर फैमिली इज़ बिग, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बट मैं काफ़ी नर्वस हो जाती हूँ व्हेन आई एम अराउंड सर्टेन सेट ऑफ पीपल। तो मैं बहुत नर्वस थी। मैं हस्बैंड को पहले बोला मुझे बॉम्बे नहीं जाना है प्लीज़। ही सेड नथिंग डूइंग, यू आर वी आर गोइंग, वहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे, जो देखते हैं क्या होता है। फुल फैमिली एक्चुअली वेंट देयर। जब भी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला एमआरआई टेस्टिंग ये सब कराना है। आई वाज़ अ लिटिल नर्वस बट समहाउ अ, मशीन में उन्होंने डालने के पहले वापस वही एपिसोड हुआ, सिमिलर एपिसोड हुआ जो उसका इंडिकेशन होता है। तो उन्होंने बोला आपको जो ट्रेमर आया अभी, अच्छा हुआ आपको मशीन के अंदर नहीं आया, नहीं तो यू वुड हैव स्ट्रेट अवे यू नो गॉन इनटू कोमा। जो भी महाराज का हुक्म, महाराज ने उधर भी बचा दिया। एंड स्कैनिंग वैनिंग हुई, डॉक्टर ने बोला एमआरआई लुक्स रिलेटिवली क्लीन, इट इज़ नॉट मच। आपको मैं दवाइयाँ लिख के देता हूँ बट यू कैन नॉट ड्राइव, यू कैन नॉट द सेम यू नो डायरेक्शंस। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा ओवरऑल। बहुत मेडिकेशन उन्होंने दी। ही सेड दिस मेडिकेशन जो आपने दुबई में ली है, इट डज़ नॉट वर्क अलोन, इट नीड्स 2 पार्टनर्स। दूसरी 2 दवाइयाँ उन्होंने लिख के दी। बोला यू हैव टू टेक इट अलोंग विथ दिस। Dubai, I have not been working ever since that day, not much. Uh, Not been driving. Maharaj knows what he's doing, how he's doing it, how this satsang today का महाराज ने ये allocate किया है। महाराज ने इतना शुक्र है कि महाराज ने सेवा सत्संग बख्शा है। महाराज ने अपने पास दरबार में बुलाया है। और आंटी, डू आई हैव सम टाइम? जय गुरु जी जी आंटी। आंटी। जी आंटी, जय गुरु जी। टाइम है आंटी? हाँ जी, हाँ जी आंटी। हाँ, इस बीच में ही अराउंड 2024 अ, अ, मेरी डॉटर की जब ग्रेजुएशन हुई, शी वाज बिकॉज शी वाज अंडर 18, उनका एडमिशन दूसरे यूनिवर्सिटीज में वो चेक कर रही थी, उनका नहीं हो रहा था। And the ones she liked, the one which was she was trying to allocate for, मैंने उनको बोला कि आपका हो गया है अभी, स्कूल खत्म हो गया है, आपको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है एंड यू कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट डायरेक्शन इज शी चूजिंग द राइट पाथ, व्हाटएवर शी इज डूइंग। आई सेड महाराज यू ओनली टेक केयर, आई वांट टू टेक अ स्टेप बैक, समझ नहीं आ रहा है सही है कि गलत है। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक दिन जिनके घर पे हम लोग सत्संग पे जाते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, वो आंटी के घर पे शाम को दरबार पहुंची हूँ एंड शी कॉल माय डॉटर कॉल्स मी टेलिंग मम गेस व्हाट हैपेंड। आई सेड व्हाट हैपेंड, अभी क्या कर दिया तूने? एंड शी लाइक मुझे एडमिशन मिल गया। आई सेड अच्छा। एंड जो यूरोपियन यूनिवर्सिटी का उन्होंने बताया। आई सेड I said, "You cleared the interview." She said, साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे फैसिलिटेटर ने, मैंने सारे आंसर किए, बट उन्होंने जो जीके के क्वेश्चंस पूछे, वो एक आध मुझे नहीं आए, बट उन्होंने ही आंसर दे दिया एंड दे गेव मी द ऑफर लेटर। आई वाज लाइक, उन्होंने सामने से आंसर दिया। आई सेड
जय गुरु जी महाराज, शुक्राना। दरबार सामने ही था एंड आई वाज शेयर देन अ संगत नेक्स्ट टू मी हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी सेवादार दे आस्क्ड मी कि क्या हुआ? आई सेड माय डॉटर वाज ट्राइंग टू गेट एडमिशंस इन कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज उसमें से एक यूनिवर्सिटी का उसको ऑफर लेटर हाथ में मिल गया शुक्राना एंड वो यूरोप जा रही है। शी सेड ओह वाओ दैट्स वेरी नाइस व्हिच यूनिवर्सिटी? मैंने उनको नाम बताया। So he's like, Are, my son is doing last year of graduation over there in the same university, in the same field. I said, okay, शुक्राना महाराज। और खुशी हो गई कि चलो कोई है वहाँ पे, यू नो, who will be there for my daughter, कोई पहचान का होगा। नहीं, the thought of her going off was, I was not sure about the whole process. कट टू पेपर वर्क सारा प्रोसेस चालू हो गया। बोला उसको हाफ इनटेक मिलेंगे, जनवरी की इनटेक मिलेंगे बिकॉज़ शी विल टर्न 18 एंड आई सेड ओके इन दैट केस पेपर वर्क जब भी चालू किया, एम्बेसी गए तो उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग एजेंसी के थ्रू वीज़ाज़ ये सब कराते हैं और एजेंसी के थ्रू वीज़ा कराते हैं तो आप वहीं पे जाके ट्राई करिए। वहाँ पे सब किया, तभी ऑलरेडी दिसंबर हो चुका था। एंड क्रिसमस हॉलिडेज चालू होने वाली थी। वी डिडंट नो द प्रोटोकॉल्स हाउ द होल थिंग वर्क्स। फिर भी मेरे हस्बैंड जब ये एजेंसी के पास उनका आई वाज लाइक आई वोंट हैव द हार्ट टू गो ड्रॉप हर, यू हैव टू गो एंड ड्रॉप हर ऑफ। ही सेड ठीक है। तो उन्होंने अपना पेपर्स और मेरी डॉटर का डॉक्यूमेंट्स सब accumulate करके वो गए एजेंसी में। तो बोला कि नो, until her documents completely come through we cannot take your application on the same and uh, अभी in couple of days Christmas आ गया while we were waiting for her documentations to paperwork to come through। तो we said कोई बात नहीं, जब भी आएगा देन वील गो। जब भी वापस हस्बैंड गए थे ड्यूरिंग क्रिसमस इटसेल्फ, पोस्ट क्रिसमस, तो उन्होंने बोला कि आपकी डॉटर का तो डॉक्यूमेंट्स आ गया है, लेकिन आपके नहीं, हम एप्लीकेशन ले सकते हैं बिकॉज़ अभी बिटवीन क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स यूरोप में सर्टेन कंट्रीज एंड एम्बेसीज आर कंप्लीटली शट, न्यू एप्लीकेशंस वोंट बी एक्सेप्टेड एंड हर जॉइनिंग डेट वाज ऑन द 3rd of January 2024 and 2024, 2025, I don't remember really, sorry Sangat ji, memory is a point of concern at this time। तो उन्होंने जब भी बोला ऐसे अब अकेली कैसे जाएगी, क्या होगा? बाद में रियलाइज़ किया जो संगत आंटी, सेवादार आंटी बैठी थी साथ में, उन्होंने बोला था उनका बेटा वहाँ पे है एंड हाउ विल वी मैनेज इसको, शी हैज़ टू जॉइन यूनिवर्सिटी स्ट्रेट आफ्टर न्यू ईयर्स। मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, इसकी टिकट करा देते हैं। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट फ्यू डेज़ इफ शी मिसेस तो इंट्रोडक्शन और इंडक्शन पूरा शी विल मिस एंड दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। लेट हर गो ऑन टाइम एंड by Guruji's grace, she is a intelligent, uh, street smart child. बाकी गुरुजी खुद ही जानते हैं। She traveled by herself एंड वहाँ पे वो सेवादार आंटी के बेटे ने पूरा ऑर्गेनाइज कराया, फ्रॉम द सिटी एयरपोर्ट टू द यूनिवर्सिटी। उस बच्चे ने उसके लिए टैक्सी सॉर्ट कर दी, पूरा उसका अकोमोडेशन जब तक उसका एयरबीएनबी बुक हुआ, उसने पूरा उसका अकोमोडेशन अपनी फ्रेंड के घर पे ऑर्गेनाइज करा दिया। लकीली वहाँ पे it was not like a brand new environment she's going into. She at least knew somebody over there. And in this interim, in the background, my husband called my brother-in-law who stays in the US। उन्होंने बोला कि यू हैव टू ट्रैवल, आई कांट मेक इट। हम लोग विद द यूएई वीज़ा, वी स्टिल हैव इंडियन पासपोर्ट्स, तो हम लोग को एक्सेस नहीं होता है ऑल द कंट्रीज में। एंड माय ब्रदर इन लॉ हैज़ एन अमेरिकन पासपोर्ट तो ही कैन ट्रैवल, उनको यूरोप में वीज़ाज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ही सेड कोई बात नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट बट आई विल सेंड माय like his wife, my sister-in-law traveled, she went, she sorted my daughter out। I am so ever grateful for Maharaj to organize all of this and my daughter is studying there। तो वो भी एक
बहुत बड़ा सत्संग था। वो पैनिक मोड में थे कंप्लीटली कि कैसे होगा, क्या होगा? थोड़े टाइम बाद हम जिस घर में रह रहे थे यहाँ पे अ रेंटल अपार्टमेंट थे वो देरा में एंड दे वर फ्री होल्ड अपार्टमेंट दैट वाज द फर्स्ट फ्री होल्ड अपार्टमेंट कंस्ट्रक्टेड एवर एंड उस अपार्टमेंट को किसी अरब लोकल ने खरीद लिया था। नॉर्मली यहाँ पे 1 ईयर नोटिस दिया जाता है बिफोर व्हेन दे वांट यू टू वेकेट द अपार्टमेंट बट हमें इट वाज ऑलरेडी 6 मंथ्स ड्यूरिंग द ऑफ द रेंटल्स हो गए थे। हमारा आधा साल कॉन्ट्रैक्ट का हो गया था। वी हैड बीन स्टेइंग इन दैट अपार्टमेंट फॉर लास्ट 2-3 इयर्स एंड सेकंड ईयर कंप्लीट ही हुआ था और ये बंदे ने घर खरीद लिया। तो हमें एक बड़ा-सा नोटिस आता है मेन डोर पे चिटका हुआ कि यू हैव टू वेकेट दिस अपार्टमेंट इट्स ऑलरेडी बीन सोल्ड करके। दिस इज़ ऑलरेडी बीन सोल्ड एंड नाउ द ओनर्स नेम इज़ सो एंड सो। हमने अपने एजेंट से बात की जो बिल्डिंग में रियल एस्टेट एजेंट है उन्होंने बताया कि हाँ, अपार्टमेंट किसी और ने खरीद लिया है एंड दे वांट यू टू वेकेट बिकॉज़ दे विल इंक्रीज़ इट बाय 40%। I said, "Are you crazy?" My husband is like, "ये 40% बढ़ाने की बातें कर रहा है." I said, "There is no chance we can take the call on this. अ, कैसे करना है, क्या करना है, लेट्स डिसाइड." एंड फ्रेंड्स लोग से कंसल्ट किया, रियल एस्टेट एजेंट से कंसल्ट किया, लेट्स वील स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग। ग्रेजुअली क्लोज़र टू द डेट मेरे हस्बैंड ने जब ये वो लैंडलॉर्ड से मीटिंग की तो उन्होंने बोला कि लिसन आई विल इंक्रीज 40% इर्रिस्पेक्टिव आई ऑन अ वेरी नाइस हम्बल नोट आई वुड जस्ट से कि आप लोग दूसरा घर ढूंढना चालू करो सीरियसली एंड तभी जब ये घर ढूंढना चालू किया आस्ते आस्ते घर समझ नहीं आ रहे थे मतलब बेसिक वास्तु ठीक हो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अ, ये वापस अहम और वहम में घुसना नहीं है बट एक एंट्रेंस ठीक हो अ, नहीं भी हो तो एक घर पे जैसे जाते हैं तो वाइब ठीक हो। तो जो भी बिल्डिंग्स में देखे, एक कांस्टेंट एक बिल्डिंग का नाम दिमाग में था और वो एरिया में वो बिल्डिंग में हम लोग देख रहे थे। अ, उसके दूसरे उसी के ग्रुप की दूसरी बिल्डिंग्स है उसमें हम लोग देख रहे थे, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। एज़ यू वर एंटरिंग तो घर बहुत डार्क डार्क था। ऐसे नहीं एक बेसिक एंट्रेंस चेक करा लेते हैं, जो बजट में बैठे ठीक हो। ऐसे महाराज कोई भी साइज़ चलेगा, जैसा भी ठीक रहेगा, आपको जो अच्छा लगे, पहले आप एंट्री मारना फिर हम लोग चलेंगे। और in that interim itself, towards the last year end, rents suddenly shot up, really skyrocketing. सर अभी तो दूर जाना पड़ेगा। देखते हैं गाड़ी भी नहीं चला रही हूँ, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा? काम पे भी नहीं जा रहे हैं। बात आई गई खत्म, हमने घर ढूँढना बंद कर दिया। फिर जैसे फ्रेंड्स लोग ने डायरेक्ट किया था कि साल का नोटिस होना चाहिए, यू कैन फाइल अ केस, ये सब कर सकते हैं। तो मैंने बोला एटलीस्ट हम इनके घर पे ओवरस्टे कर रहे हैं। आई डोंट वांट देम टू फाइल अ केस ऑन अस। टू सिक्योर आवरसेल्फ वील एटलीस्ट जस्ट यू नो पुट आवर डिटेल्स रेंटल डिपार्टमेंट में जाके अ, उनसे उनके एजेंट से एडवाइस लेके वी स्टार्टेड पुटिंग इन पेपरवर्क एंड दैट गाय इज कॉन्स्टेंटली प्रॉम्प्टिंग कि पूरे पैसे मत भरना, थोड़ा भरो। एक शॉट में पूरे पैसे मत भरिए। एवरी टाइम यू आर पुटिंग एन एप्लीकेशन एंड उनकी तरफ से आप पिटिशन डाल रहे हो, उनकी तरफ से वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होएगा। इफ दे वांट टू पुट इट दे आर एक्सेप्टिंग नॉट एक्सेप्टिंग बेस्ड ऑन दैट आप लोग पेमेंट करो। एंड आई वाज लाइक और कुछ घर मिल नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, तो आप डाल दो। एटलीस्ट 50% तो भर ही सकती हूँ ना, तो मेरे को टेंशन नहीं होगा। 50% भर दिए और बहुत बेचैन रहती थी कि ऐसे मैंने जिस संगत के साथ बात किया था और जो महाराज के साथ इंडिकेशन कर रहे थे कि महाराज बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग, इट्स जस्ट बैड विफ के कैसे करूँगी, समझ नहीं आता है। एंड संगत से और जो महाराज की तरफ से इंडिकेशन मिल रहा था, वो यही था कि कर्म नहीं खराब करने हैं और कर्म नहीं खराब करने हैं, तो अगर उनको चाहिए कि आप निकलो, तो आप निकलो। ऐसे कहाँ ढूँढूँ? समझ में नहीं आता है। एक आध बार फिर अपने हस्बैंड के साथ अ,
जब भी मीटिंग होती थी किसी बिल्डिंग में जाने के लिए, तो एक टैक्सी ड्राइवर मिले और समझ नहीं आ रहा था कि परेशान थी, एंड ही कुड सेंस इट, ही लाइक घर ढूंढ, आई वाज टेलिंग हिम आई एम लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट एंड एवरीथिंग, एंड ही सेड अच्छा कोई बात नहीं, आई विल बी ऑन समथिंग ऑन दोज लाइंस के मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, फिक्र नहीं करो। ऐसे जिस हिसाब से रेंट्स चल रहे हैं नहीं समझ में आने वाला क्या होने वाला। ही सेड आई सेड मैं आपका नंबर ले सकती हूँ बिकॉज जब तक मैं टैक्सी यहाँ पे ढूंढती हूँ नीचे तक इट्स मुझे बहुत टाइम लगता है। इससे कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर ले लो, एंड नॉर्मली गवर्नमेंट टैक्सी ड्राइवर्स डोंट शेयर देयर नंबर लाइक दैट, बट पहले बार मैंने उनसे नंबर पूछा, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया। उसके बाद एक आध बार और, आई थिंक वंस और ट्वाइस आई मस्ट हैव टेकन हिज हेल्प अगेन टू लुक फॉर एन अपार्टमेंट। मेरे हस्बैंड के ऑफिस के पीछे ही वो बिल्डिंग थी। uh, तो जब मैं देखने जाती थी तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। सो मच सो दैट वी हैड गॉन फॉर लंच इन दैट इंटरिम ओनली, उस बीच में उस दौरान ही एक फ्रेंड के घर पे लंच था, एंड इट वाज वेरी क्लोज टू द डेट व्हेन आई हैड जस्ट फाइल्ड द केस, एंड सून आफ्टर दैट जब भी वो फ्रेंड के घर पे लंच पे गए तो कैजुअली टॉपिक निकाली मैंने। आई सेड लिसन, हम लोग घर ढूंढ रहे हैं, हम लोग सब जगह देख के आ चुके हैं, दूर भी जाके चेक किया है, फैमिली रेजिडेंशियल एरियाज में ढंग की नहीं समझ में आ रहा, और ज्यादा दूर नहीं चाहिए बिकॉज इट विल गेट इनकन्वीनियंट फॉर मी। तो इस सर अच्छा, आप लोग को ये लोकेलिटी सही लगेगी? आई सेड हाँ नो प्रॉब्लम, पर रेंट ज्यादा होगा। तो मैं चेक करता हूँ। उन्होंने चेक किया, अ, और वो जिस बिल्डिंग में अभी हम लोग हैं, अ, वही बिल्डिंग में वो पहले रहते थे। उन्होंने जस्ट फ्यू इयर्स ही उन्होंने ये बिल्डिंग छोड़ी। अ, मेरे हस्बैंड और मेरे को एक अपार्टमेंट समझ आया था दूसरा, हम लोग वो फाइनलाइज करने वाले थे, और इट वाज अ स्मॉल अपार्टमेंट, वेरी स्मॉल। ऐसे महाराज जो आपको ठीक लगे आप वही करना। उसके बाद ये जब लंच पे जब हम लोग गए तो उन्होंने, हमारे फ्रेंड ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ, एंड उन्होंने फ़ोन किया मेरे हस्बैंड को कि अपार्टमेंट है उधर एक खाली, बट बड़ा अपार्टमेंट है। तो महाराज की मेहर से मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, एटलीस्ट देख तो सकते हैं, ही इज ऑलवेज ओपन टू सजेशंस लाइक दिस, तो इस एटलीस्ट देख तो सकते हैं। बोलता लेकिन बैल्कनी नहीं है। बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं। जब भी हम लोग आए तो अ, मुझे ठीक लगा, मैंने अपने अ, भाभी को बोला कि लेट्स गो चेक द प्लेस आउट, एक बार देख लेते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है। शी सेड अगर रेंट उतना ही है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट अपार्टमेंट, तो ये वाला अपार्टमेंट ले, भले बालकनी नहीं है तो क्या हुआ। आई वाज लाइक ठीक है, वी विल मूव। हम अ, महाराज ने ये वही रेंट पे हमें, जो हम देरा में घर का रेंट भर रहे थे उससे कम में हमारा रेंट यहाँ पे घर दिलाया। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है वो बात का भी। और जब भी यहाँ पे महाराज लेके आ रहे थे उस दिन पूर्णिमा थी, और हम लोग नॉर्मली पूर्णिमा की कथा महाराज के मिलने के पहले करते थे। तो महाराज के मिलने के बाद अ, गणेश जी के साथ हमेशा से बचपन से जुड़े हुए थे, तो वो हमेशा करते आ रहे थे, बाकी सब कुछ प्रिटी मच छोड़ दिया था। एंड जब भी अ, मेरी बहन को पता चला कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ, चीज लगा आज बड़ा दिन है, पूर्णिमा है, कथा कर लेना। ऐसे मैं यहाँ पे बॉक्सेस के साथ घर में एंट्री मार रहे हैं हम लोग। अ, महाराज का स्वरूप एक दिन पहले ही आके दरवाजा खोल के रख दिया था, ऐसे महाराज आप पहले इधर बैठो फिर देख लेना जो भी है। एंड गणेश जी, लक्ष्मी माता का एक फोटो स्वरूप था छोटा सा, वो दोनों आके किचन में रख दिए थे, ऐसे देखेंगे। नेक्स्ट दिन बॉक्सेस के लिए लेके आने थे। हम लोग को अप्रूवल चाहिए था एग्जिट का, वो बिल्डिंग प्रीवियस बिल्डिंग से। तो वो जब भी बिल्डिंग से एग्जिट के लिए हमें लैंडलॉर्ड का अप्रूवल चाहिए, एंड लैंडलॉर्ड को हमने बोला था हम शिफ्ट करने वाले हैं, पर ऐसे एक बार शिफ्ट कर लेंगे तो उनको बता देंगे
कि ये आपका पेमेंट, ये आप ये कर लीजिए करके, वी विल मूव। तो ही से ठीक है ना, बिकॉज ही वॉज अ न्यू ओनर ना, उनको प्रोटोकॉल 100% पता थी, और हम तो कम्प्लीटली भूल ही गए थे कि शिफ्टिंग के लिए हम लोग को बिल्डिंग के ओनर के लाइक बिल्डिंग का भी एग्जिट अप्रूवल चाहिए। अ, महाराज का गौतक देखिए, द नाइट द नाइट बिफोर आवर मूव हमें इनविटेशन मिले थे एक शो के लिए। एंड जैसे ही वो शो में हम लोग एंटर करते हैं, वो प्लेयर का वो सितारिस्ट है, एंड वो आए थे इधर। माय सिस्टर इन लॉ गिफ्टेड दैट पासेस टू मी। एंड जैसे ही हम लोग सत्संग के बाद वहां पे गए, उनका आधा शो तो खत्म हो चुका था, बट वो शो शुरू होने मतलब इंटरमिशन चालू था। जैसे वहां पहुंचे तो वो पहला शब्द वही चलाया था, शंकर संकट हरना। एंड it was just a very very beautiful experience, and next morning we had to shift. So I said, never mind, we'll manage, movers and packers आने वाले हैं। तो बोला कि रात को कि कैसे करेंगे। रात को ही सिक्योरिटी को जब भी हम लोग इन्फॉर्म कर रहे थे वो शो पे जाने के पहले, तो सिक्योरिटी ने बोला, मैडम आपको एग्जिट अप्रूवल चाहिए होगा लैंडलॉर्ड का, विदाउट दैट यू कैन नॉट एग्जिट, यू हैव टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। आई सेड या ही नोज, वी आर प्लानिंग टू गो। तो वो बोलता है, या बट द डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी क्लियर्ड। एंड हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, I called the my husband called the landlord's assistant. He said, no, the uh, आपने जो 3 months overstay किया है, 4 months overstay किया है, for that you will have to pay us on the new rentals. I said, I'm sorry, we cannot uh, uh, pay you on this. This was not the agreement. We had already spoken to him, and it is going to. This is not fair. हम लोग ने जो पहले रेंट किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, हम उसी रेंट के हिसाब से आपको प्रोराटा देंगे। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू मूव, वी विल रादर दिस थिंग। मैंने ऑलरेडी केस डाला हुआ है, सो वी विल कंटिन्यू। माय हस्बैंड kind of got into that argumentative mode with him. I मैंने उनका कॉन्वर्जेशन सुना। आई सेड, लिसन, द कॉन्ट्रैक्ट इज इन माय नेम, लेट मी हैव अ वर्ड विद द लैंडलॉर्ड डायरेक्टली। ही सेड, मैं संभाल रहा हूँ। आई सेड, नहीं, इट्स ओके, आई एम अलाउड टू टॉक टू हिम, लेट मी हैव अ वर्ड विद हिम। उनसे लैंडलॉर्ड को फोन किया, ही वाज इन मिडल ऑफ दिस थिंग, एंड आई सेड, लिसन, सॉरी टू टेक योर टाइम, बट दिस इज व्हाट द कंडीशन इज। he said, yeah, definitely, but don't worry, we will take the rental based on the old, we'll take the pro rata of your overstay on the old rental only. तो वो भी शुक्राना महाराज का कि उनका जो असिस्टेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या ही वाज ट्राइंग टू टेक एक्स्ट्रा फ्रॉम अस, वो भी महाराज ने बचा दिए, वो भी कोटान शुक्राना। एंड इस बीच में फिर जब नेक्स्ट दिन शिफ्ट कर रहे थे बॉक्सेस के साथ, सारे मूवर्स एंड पैकर्स के साथ हम लोग जब अंदर आ रहे थे, शाम का टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट सारा मूविंग खत्म हो रहा था। मेरे इमीडिएट नेबर के घर से ये बिल्डिंग में आवाज थोड़ी, द वॉल्स आर वेरी थिन, तो सामने से सत्यनारायण पूर्णिमा थी, एज आई टोल्ड। तो वो सत्यनारायण भगवान की आरती की आवाज आने लगी, आरती चालू हुई वहां पे। And after some time, घंटी बजती है कि we are so happy, and the neighbor walks in and she's like, we are so happy that somebody finally moved in over here. And I was like, I said, thank you. She said, this is Satnarayan ka prasad. मैं हंसती जा रही हूँ। एंड शी सेड, आपके घर पे छोटी बेटी है एंड न्याणी है, मतलब सिंधी में लड़की को, कन्या को न्याणी बोलते हैं। तो ऐसे, हाँ, माय डॉटर इज यंग, शी इज नॉट अ न्याणी न्याणी, बट यस, शी इज 14 years old. शी सेड, ये आप उसके लिए भी प्रसाद रखिए। एंड दिस इज महाराज वे टू वेलकम अस। एंड रास्ते में जब तक महाराज का स्वरूप आया, तो महाराज के, आई थिंक वन, महाराज का एक स्वरूप पे पूरा बड़ा क्रैक था।
एंड आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड कि ये टूटा। बट बाद में समझ आया, महाराज ने वही इंडिकेशन दिया कि तेरे जो कष्ट आने वाले हैं इस घर पे या तुम्हारी फैमिली पे, मैंने वो अपने पे ले लिए हैं। एंड महाराज ने वही सिखा रहे हैं, अभी तक सीख रही हूँ। ना करना है, ना अहम करना है, ना वहम करना है। महाराज सबको अपने साथ जोड़ के रखें। सत्संग बहुत सारे हैं, मैंने बहुत कोशिश की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाने की, बट प्रॉपरली वो ऑर्डर में नहीं आया। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज ने ये घर पे हमें जब ये लेके आए, तो हम लोग वी वर मोर देन सरप्राइज, बिकॉज ये डायरेक्टली मेरे हस्बैंड के ऑफिस के पीछे ही है। और अपने हिसाब से महाराज लेके आए हैं, और सब पे मेहर बना के रखना महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप सबका शुक्राना। सॉरी, एज आई सेड, हेल्थ इश्यूज चालू है तो समझ नहीं आ रहा है कि जो बोला जैसे बोला। भूल चूक माफ गुरु जी, भूल चूक माफ। संगत जी, भूल चूक माफ। बहुत बहुत शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, बहुत बहुत शुक्राना सुरेश अंकल जी आपका, ये प्लेटफॉर्म बख्शने का और सत्संग शेयर करने का। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी आंटी। बहुत अच्छे सत्संग सुनाया आपने। अनंतम अनंतम शुक्राना। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। वासन अंकल जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। आंटी जय आपको गुरु। फिर बुलाएंगे, तो आप अपने पूरे सत्संग शेयरिंग करिए। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु। जी। बहुत अब बहुत गुरु जी से शुक्राना। आगे लेते हैं। जय गुरु जय जी। गुरु। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।